ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता भगवती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को आगामी नवरात्र की ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्र घट स्थापना माता भगवती किस वाहन की सवारी करके आ रही हैं, क्या क्या नियम रहेंगे, उस पर वीडियो मैंने कल अपलोड कर दिया है, आप सभी देख सकते हैं। आज का वीडियो नवग्रहों के उपचार माता भगवती की कृपा के द्वारा विषय को लेकर है। पूर्व में भी मैंने ये वीडियो डाला था, पुनः मित्रों ने बोला तो पुनः वीडियो लेकर आ गया हूँ। मेरे वीडियो को देखने वाले न व्यूवर हैं न श्रोता हैं, वो मेरे निजी मित्र हैं, न दर्शक है न कुछ और है, जिनसे मेरी निजी बातचीत भी होती रहती है। मेरे परिजन हैं, रिश्तेदार हैं। उन्होंने कहा पुनः डालिए, पुनः लेकर आ गया हूँ। जो भी माँ भगवती के बीज मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, उनके लिए दीक्षा की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि नवरात्र स्वयं सिद्ध दिन है। लेकिन दुर्गा सप्तशती में श्राप विमोचन, क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लेनी चाहिए। प्रथम दिन एक बार कर लेंगे तो भी ठीक है, नित्य कर लेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है। संस्कृत में न कर पाए तो हिंदी में ही कर सकते हैं। माँ भगवती आपके भाव देखती है, भाषा नहीं देखती है, लेकिन बीज मंत्रों में त्रुटि हानि दे सकती है। मेरा अनुभव भी है और शास्त्र द्वारा प्रमाणित भी है। अतः आप ये नहीं कह सकते हैं कि गलत बीज का उच्चारण करके तो कोई बात नहीं। या तो आप सामान्य कल की वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसमें मंत्र बताया है, उसको जप कीजिए, उसमें कोई त्रुटि की संभावना नहीं है, और त्रुटि होगी तो हानि की संभावना नहीं है। लेकिन बीज मंत्रों में हानि की संभावना होती है। अतः ध्यान से सुनिए, सीधी सी बात है। एक बार नहीं 2 बार सुनिए, 2 बार नहीं 10 बार सुनिए। जब आपको ये लगे कि हाँ अब पूर्ण समझ में आ गया है, पूर्ण उच्चारण करने में समर्थ हो गया हूँ, तब आगे का विषय देखिए। दुर्गा सप्तशती में श्राप विमोचन, क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लीजिए। हाँ, नवार्ण मंत्र के अनुष्ठान में जप करने में दीक्षा की आवश्यकता अवश्य होती है। बिना दीक्षा के नवार्ण मंत्र का जप नहीं किया जाता है, क्योंकि महाशक्तिशाली बीज मंत्र है, हानि हो सकती है। चलिए विषय की ओर चलते हैं। घट स्थापना आप जैसे आप कुल परंपरा के अनुसार करना चाहे कर सकते हैं। नित्य माँ भगवती की पंचोपचार पूजा आपको करनी है। धूप, दीप, अक्षत, फल, मेवा, मिष्ठान इत्यादि इत्यादि से जैसे भी पंचोपचार पूजा आप करते हैं, करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। नव दुर्गाओं के 9 बीज मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस भी ग्रह के लिए आपको साधना करनी है, प्रथम दिन से उसी बीज मंत्र का जप आपने प्रारंभ कर देना है। जैसे माता स्कंद माता मंगल ग्रह पर आधिपत्य रखती हैं, मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका दिन 5वां होता है, तो 5वां होता है तो आपने 5वें दिन प्रारंभ नहीं करना, आपने पहले ही दिन कर देना है। ये विषय मैंने उस समय बताया नहीं था, अतः पुनः वीडियो डाल रहा हूँ। नहीं तो वीडियो मेरे चैनल पर पहले भी है, पिछले नवरात्र में ही, चैत्र नवरात्र की वीडियो है। जैसे माता कुष्मांडा गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका दिन चौथा होता है, तो चौथे दिन प्रारंभ नहीं करना, प्रारंभ पहले दिन से ही करना है। लेकिन जिस बीज मंत्र का आप जब करना चाहें, जिसकी साधना करना चाहें, उसी का प्रथम दिन से प्रारंभ कर देना है। पंचोपचार पूजा नित्य करनी है, नित्य योगी। और 11 माला भी जप कर सकते हैं, 21, 31, 51, 101, जितनी आप ज़्यादा साधना आराधना करेंगे उतना ही लाभ होगा। हरियाणा में कहावत है, जितना गुड़ डाला जाता है उतना ही मीठा ज़्यादा होता है। विषय की ओर चलता हूँ। मंत्र का दुष्परिणाम होता है, अगर ध्यान से सुने। मैं 2-3 बार उच्चारण करने का प्रयास करूँगा। सुनने से भी लाभ होता है, एक मित्र ने पूछा था। बिल्कुल लाभ होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना ये जप का होता है। सुनने से बचे
सामान्य लाभ होता है। मनात्रायते इति ही मंत्र है। तो आप जाप करेंगे तभी आपका मन आपके कंट्रोल में आएगा ना, तभी मन पर आपका नियंत्रण होगा ना। सुनने से तो बस सामान्य लाभ होता है, होता तो है, ऐसा नहीं है नहीं होता है। विषय की ओर चलते हैं। अब की बार नवरात्र 10 दिन के हैं, अतः 10 दिन आराधना कीजिए। कल की वीडियो में मैंने बताया है, वहाँ पर मैंने लिख रखा था तीसरा नवरात्र तृतीया 2 बार, तृतीया तिथि 2 बार आ रही है, अतः माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना 2 दिन होगी। वो आप कल की वीडियो में देख लीजिए। और ये जो मैं आज बता रहा हूँ इसमें जो आपको उचित लगे, आपके अनुरूप लगे, 10 दिन उसकी आराधना कीजिए। 10 दिन मिले हैं, 1 दिन माँ भगवती ने सबको एक्स्ट्रा दे दिया है, अलग से दे दिया है। प्रथम माता शैलपुत्री, इनका प्रथम दिन होता है। मैं पुनः बता दूं, जिस बीज मंत्र की आराधना आपने करनी है प्रथम दिन से ही प्रारंभ हो जाएगी। चाहे आपने माता सिद्धिदात्री की आराधना करनी हो जिनका 9वां दिन होता है, लेकिन आप प्रथम दिन से उसी बीज का प्रारंभ करेंगे जिसकी आपने साधना करनी है। पंचोपचार पूजा नित्य होगी। प्रथम माता शैलपुत्री, प्रथम दिन होता है, हिमालय सुता है, सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। नित्य 11 माला से लेकर कितनी भी कर सकते हैं, सुबह शाम जिस समय इच्छा उस समय कर सकते हैं। सामान्य नियमों का ध्यान रखेंगे, वो कल की वीडियो में मैं नहीं बताई, सबको पता होती है। और जो अनुष्ठान या साधना करेगा, वो अनुष्ठान तो नहीं साधना ही है, वो नाखून न काटे, शोर कर्म न कराए, इन सभी सामान्य नियमों का ध्यान रखें। सूर्य यदि नीच का हो, राहु से ग्रसित हो, केतु द्वारा पीड़ित हो, शनि से युति में हो, मान सम्मान की कमी होती हो, हार्मोनल समस्या हो, व्यक्तित्व प्रभावी न हो, दब्बू व्यक्तित्व हो, पितरों की कृपा न हो, तो आप माता शैलपुत्री के बीज मंत्र की साधना कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। सूर्य ग्रह से जुड़ी समस्याओं में लाभ होता ही है। कितना होता है वो माँ भगवती जानेगी। मैं मंत्रोच्चारण कर रहा हूँ। ह्रीं शिवाय नमः, ह्रीं शिवाय नमः। पुनः कर दे रहा हूँ, ह्रीं शिवाय नमः, ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लींग श्रीं श्रींग। इस विषय पर आपने कहीं क्लीं सुनता होगा, कहीं क्लिंग सुनता होगा, अलग अलग जगह अलग अलग, लेकिन मैं मकार और गै गकार दोनों का प्रयोग सनातन शास्त्रों में होता है। क्योंकि मैं मकार का प्रयोग करता हूँ, अतः मैं मकार का प्रयोग करके ही आपको बता रहा हूँ। ह्रीं शिवाय नमः। दूसरे नवरात्र माता ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है, शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। अखंड तप में बैठी माता अखंड तपस्या का प्रतीक है। शनि की 7.5 ढैया, शनि जन्य कोई भी पीड़ा, महादशा, अंतरदशा या शनि द्वारा ऐसे कष्ट आ रहे हो जिनका पता लग रहा हो कि शनि दे रहे हैं, तो माता ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र की साधना जप किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है, ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्ये नमः, ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। एक बीज मंत्र और माता ब्रह्मचारिणी के लिए ही प्रयोग होता है, ह्रीं श्रीं अंबिकाये नमः, ह्रीं श्रीं अंबिकाये नमः। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। नाम में ही चंद्र है, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। चंद्रमा ही मन के कारक होते हैं। चंद्रमा मन सो जाता, ग्रहण योग से चंद्रमा पीड़ित हो, केमद्रुम दोष से पीड़ित हो, चंद्रमा नीच के हो, 6, 8, 12 में हो, मान सम्मान कम मिलता हो, मन भयभीत रहता हो, अज्ञात भय से पीड़ित रहता हो, भावुकता ज़्यादा हो, भावुकता में बहकर ठगी या अन्य कोई दोष हो जाते, चंद्रमा केतु का योग हो, चंद्रमा शनि का विष योग हो, तो आप माता चंद्रघंटा के बीज मंत्र की साधना या जप कर सकते हैं। बीज मंत्र इस प्रकार है, ह्रीं ऐं शक्तये नमः, ह्रीं ऐं
शक्तये नमः, ह्रीं ऐं शक्तये नमः। कमेंट बॉक्स में कोई न पूछे, मैंने 3 बार उच्चारण कर दिया है, 3 बार आगे के मंत्रों का भी करूंगा, आप यहीं सुनते जाइए, अंत में सभी का पुनः कर दूंगा एक बार। चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना होती है। गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। गुरु ग्रह यश, मान, सम्मान, दाम्पत्य जीवन, धन के कारक होते हैं, संतान के कारक भी होते हैं। गुरु चंडाल योग राहु द्वारा निर्मित हो गया हो, गुरु नीच के हो, मोटापा बढ़ रहा हो, धन की समस्या हो, पेट की पीड़ा हो, पाचन की समस्या हो, ऐसी कोई भी समस्या हो जो गुरु ग्रह द्वारा प्रदत्त है, तो आप माता कुष्मांडा के बीज मंत्र की आराधना जप कर सकते हैं। बीज मंत्र इस प्रकार है, ऐं ह्रीं देव्ये नमः, ऐं ह्रीं देव्ये नमः, ऐं ह्रीं देव्ये नमः। 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। रक्त पीड़ा हो, जमीन संबंधी विवाद हो, भाइयों से क्लेश रहता हो, भाइयों से कष्ट प्राप्त होता हो, भाइयों से विवाद होता हो, मंगल जनित कोई भी पीड़ा कष्ट हो, क्रोध की अधिकता हो, शॉर्ट टेम्पर हो, तो माता स्कंद माता के बीज मंत्र का जप किया जाता है। बीज मंत्र इस प्रकार है, ऐं क्लीं स्वामिन्ने नमः, ऐं क्लीं स्वामिन्ने नमः, ऐं क्लीं स्वामिन्ने नमः। छठे दिन माता कात्यायनी की आराधना की जाती है। शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। शुक्र ग्रह की महादशा, अंतदशा से पीड़ा प्राप्त हो रही हो, दाम्पत्य जीवन में क्लेश हो, जीवन में हर्ष उल्लास न बचा हो, या शुक्र ग्रह द्वारा प्रदत्त कोई भी पीड़ा हो, तो माता कात्यायनी के बीज मंत्र की आराधना जप किया जा सकता है। बीज मंत्र इस प्रकार है, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राये नमः, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राये नमः, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राये नमः। सप्तम दिन माता कालरात्रि की आराधना की जाती है। राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। प्रारब्धजन्य दोष हो, राहु द्वारा प्रदत्त कोई दोष हो, नशा करता हो, भ्रम से पीड़ित हो, सदा भ्रम बना रहता हो, हर विषय को लेकर भ्रमित हो, शक करने की बीमारी ज़्यादा हो, अज्ञात भय से पीड़ित हो, भूत प्रेत पिशाच वायु तत्व की ऊर्जाओं से पीड़ित हो, तो माता कालरात्रि की आराधना की जाती है। माता कालरात्रि का रूप भयंकर विकराल महाविकराल रूप है। भूत प्रेत पिशाच अन्य बाधाएं इनको देखकर ही दूर भागती हैं। राहु द्वारा प्रदत्त पीड़ा हो या ऐसी वायु तत्व की कोई ऊपरी पराई बाधा हो, तो माता कालरात्रि के बीज मंत्र का जप किया जा सकता है। माता कालरात्रि का बीज मंत्र इस प्रकार है, 3 बीज हैं एक ही मंत्र में, क्लीं ऐं श्रीं कालिकाये नमः, क्लीं ऐं श्रीं कालिकाये नमः, क्लीं ऐं श्रीं कालिकाये नमः। अष्टम दिन माता महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। उत्तम साधक जातक को बनाती हैं। भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य गणपति की कृपा भी प्राप्त होती है। मूलाधार चक्र भी एक्टिव होता है। व्यापार संबंधित कोई पीड़ा हो, बुद्धि संबंधित कोई पीड़ा हो, बुद्धि तीव्र न हो, बुद्धि तीव्र न हो, बुद्धि कुंद हो, बौद्धिक क्षमता कमजोर हो, वाक सिद्धि की प्राप्ति करनी हो, नस नाड़ी संबंधित कोई पीड़ा हो, बुद्ध की महादशा अंतदशा या प्रतंत्र दशा संबंधित कोई पीड़ा हो, तो माता महागौरी के बीज मंत्र का जप किया जा सकता है, आराधना की जा सकती है। मंत्र इस प्रकार है, श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाये नमः, श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाये नमः, श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाये नमः। अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। केतु ग्रह की स्वामिनी है। केतु की पीड़ा हो, महादशा हो, अंतदशा हो, गोचर से पीड़ा हो,
तो माता सिद्धिदात्री की आराधना की जा सकती है। साधना करनी हो, उच्च कोटि का साधक बनना हो तो भी माता सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। केतु द्वारा जनित भ्रम, केतु की पीड़ाएं हो तो आप अवश्य माता सिद्धिदात्री के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। माता सिद्धिदात्री सिद्धि देती है। किस प्रकार की देती है माता जाने। मंत्र इस प्रकार है, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाये नमः। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाये नमः। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाये नमः। साधना रात्रि काल को ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि रात्रि काल को शोर शराबा नहीं होता है, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है, शोर शराबा नहीं होता है और व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना कम होती है। मानसिक स्तर सही होता है क्योंकि दिन में आदमी का दिमाग कहीं भी इधर उधर मस्तिष्क बुद्धि घूम सकती है। तो साधना रात्रि को या सायकालीन करनी चाहिए। मैं रात्रि को ही करता हूँ। कन्या पूजन के विषय में किसी ने पूछा, 9 कन्याओं के साथ एक भैरव जी भी बुलाना चाहिए, यानी कि एक लड़का बुलाना चाहिए, छोटा बच्चा। 9 कन्याएं, उनके हाथ धुलवाएं, पैर धुलवाएं, पैर धोएं, तिलक लगाएं, आचमन कराएं, भोजन करवाएं, दान दक्षिणा वस्त्र इत्यादि दें। एक 9 कटोरी 10 कटोरी ले ले, 9 कन्याएं हो जाएंगी और एक भैरव स्वरूप लड़का होगा तो 10 कटोरियाँ ले ले, उनमें खीर भर लें, खीर सुगंधित हो, खीर भर ले और दक्षिणा स्वरूप 10, 20, 50 जो आपकी इच्छा रुपये ले लें। और जब वो कन्याएं आपके घर से प्रस्थान करें, विदा लें, तो उनको वो कटोरी और दक्षिणा प्रसाद स्वरूप भेंट में देनी चाहिए। माता भगवती का जब पंचोपचार पूजन करेंगे उससे पहले आवाहन मुद्रा बनाई जाती है। पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था। रिंग फिंगर, अनामिका उंगली को हाथ लगाकर ऐसे मिलाए जाते हैं और आवाहन मुद्रा बनाकर यही लगाया, कुछ विशेष नहीं किया है। आवाहन मुद्रा बनाकर मंत्र जाप किया जाता है। मंत्र जाप यदि कर पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मानसिक या वाचन द्वारा माँ भगवती को सीधा भी बोल सकते हैं कि माता स्थान ग्रहण करिए। और मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निषूदिनी पूजा ग्रहणा समुखी नमस्ते शंकर प्रिया। आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निषूदिनी पूजा ग्रहणा समुखी नमस्ते शंकर प्रिया। और यदि बीज मंत्रों का जाप आप न कर पा रहे हो तो एक सामान्य मंत्र कल मैंने बताया था, आज पुनः बता दे रहा हूँ, उसका जप करिए। उसमें कोई विघ्न बाधा आने की संभावना नहीं है, कोई हानि त्रुटि की संभावना भी नहीं है। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। पुनः सुनिए, सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। 5 हो गए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी और माता भगवती और भगवान गणपति। ये आज का विषय था। मंत्र ध्यान से सुनिए, उसके बाद ही आप जप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में न पूछिएगा क्योंकि वीडियो मैं आज जब बना रहा हूँ तो अगले दिन अपलोड होती है और उसके बाद मैं सर्वपित्र अमावस्या के कार्य में व्यस्त होगा अनुष्ठान में, फिर नवरात्र को मेरे को भी व्यस्त होना है। 3 बार मंत्र बताया है, पुनः उच्चारण कर दे रहा हूँ। मैं कर्मशः बोलता जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या नाम ही ले दे रहा हूँ। माता शैलपुत्री ह्रीं शिवाये नमः। माता ब्रह्मचारिणी नंबर 2 ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। या फिर माता ब्रह्मचारिणी का ही मंत्र है, ह्रीं श्रीं अंबिकाये नमः। माता चंद्रघंटा नंबर 3 ह्रीं ऐं शक्तये नमः। नंबर 4 माता कुष्मांडा ऐं ह्रीं देव्ये नमः। नंबर 5 माता शकंद माता ऐं क्लीं स्वामिन्ये नमः। नंबर 6 माता कात्यायनी
क्लीं श्रीं त्रिनेत्राये नमः। नंबर 7 माता कालरात्रि। नंबर 6 कात्यायनी थी, नंबर 7 माता कालरात्रि। क्लीं ऐं श्रीं कालिकाये नमः। नंबर 8 माता महागौरी। श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाये नमः। श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाये नमः। नंबर 9 माता सिद्धिदात्री। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धाये नमः। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नवरात्र में। प्रयास रहेगा 1-2-3 वीडियो डाल पाऊँ, नित्य तो नहीं डाल पाऊँगा। शेष सब माता भगवती के हाथ में, भगवान शिव के हाथ में। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय माता भगवती, हर हर महादेव।